चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टू से स्टार्ट करना है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन को लिखते हो तो उसको टू से ही स्टार्ट करो। ठीक है, टू, फिर क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, उसके बाद फिर क्या, अपने स्कूल का नाम, लाला लाजपत राय हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, अपनी जगह का नाम, जैसे हम बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आप अपना एप्लीकेशन लिख रहे हो। जैसे कि सिक लीव होता है ना, तबियत खराब हो जाने के कारण। और आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण पत्र। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण पत्र, मतलब एक जगह से, जैसे आपके पापा समझ लीजिए जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। ठीक है, अब उनका एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो गया है, तब क्या करना है, जैसे आप बिलासपुर में रह रहे हो और आपका रायपुर में ट्रांसफर हो गया है, तब आपको स्कूल में एक आपको एप्लीकेशन लिख के देना है कि मैं एक आपकी स्कूल से निकल के मैं वहां की कहीं स्कूल में पढ़ूंगी, है ना। और वही चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है, तो उसी को लिखो। रिस्पेक्टेड सर के बाद आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब आदर के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर हो गया है टू रायपुर। कहाँ हो गया है, रायपुर। बिलासपुर से कहाँ हो गया है, रायपुर। अभी आप बिलासपुर में रह रहे थे, है ना। अब आपके पापा जी का जॉब एक जगह से दूसरे जगह लग गया, कहाँ हो गया, रायपुर। देखो रायपुर लिखा है ना मैंने। सो आई कैन नॉट कैरी ऑन माई स्टडीज, इसीलिए मैं आपके स्कूल में और पढ़ाई अपना पढ़ाई को नहीं कर सकती, है ना। ये देखो, सो आई कैन नॉट कैरी ऑन माई स्टडीज हियर, मतलब यहाँ मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकती, आगे का पढ़ाई आपके स्कूल में नहीं कर सकती। सो प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो आप मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए, है ना। तो ऐसा करके आपको क्या करना है, उनको लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन। फिर आपको तो पता ही है सिक लीव में जैसे लिखते हैं सेम, लास्ट में क्या लिखना है, योर ओबीडियंटली, मतलब आपकी आज्ञाकारी, नेम, आपका नाम लिखना है भारती साहू, क्लास लिखना 6th B, है ना, आपका सेक्शन भी लिखना। और उसके बाद फिर डेट डाल देना, जिस भी दिन का आपको एग्जाम में दिया रहेगा इस क्वेश्चन को। याद रखना, दो प्रकार का एप्लीकेशन अभी आप पढ़े हो। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन कौन सा था, सिक लीव, मतलब तबियत खराब हो जाने के कारण छुट्टी लेते हैं, वो वाला था सिक लीव, है ना। ये तबियत खराब के कारण था। एक एप्लीकेशन ये है जो पहले लिखाई थी, याद आ रहा है। और दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। समझ में आया अभी जो हिंदी में जितना बोल के मैं बताई हूँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ क्या क्या लिखा है, यही सारी चीजें लिखी है ना। आपके पिताजी का मतलब फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, पिताजी का जो ट्रांसफर है वो कहाँ हो गया है, रायपुर हो गया है ना, आपके पापा का। तो आप यहाँ कैन नॉट मतलब नहीं पढ़ सकती अपना पढ़ाई को, हियर मतलब यहाँ मतलब स्कूल, आपके स्कूल में। सो प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थैंक यू। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। आया समझ में। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का। और अभी हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट देखा, है ना। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, है ना। प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए एप्लीकेशन जो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो लिखा है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है, और उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई फाउंड अ निकल, आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड, सो व्हाट, his friend Bruce asked. Now I can buy a birthday present for my little sister, Shelly, Jerry replied. ठीक है, ये दो लोगों के बीच में बात हो रहा है। ठीक है तनु, दो लोगों के बीच में ये बात हो रहा है। अब उसके बाद उसी से रिलेटेड देख के ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, इस चैप्टर का क्या नाम था, आपको याद है इस चैप्टर का क्या नाम था। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, ए निकल वर्थ ऑफ फन। इसका क्या होगा, ए निकल वर्थ ऑफ फन। तो फर्स्ट का आंसर वहीं पे लिखो, मैं आपको इसी के बगल में मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है,
चलो एक चीज और है, एक चीज और देखो, हु इज स्पीकिंग टू होम, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, इसका फर्स्ट का आंसर भी लिखाऊंगी बोर्ड में, और सेकंड का देखो, हु इज स्पीकिंग टू होम मतलब कौन बात कर रहा है किससे, कौन बात कर रहा है किससे, मतलब ये 4 लाइन को पढ़ के आपको ये बात आना है कि कौन किससे बात कर रहा है। तो ब्रूस, यहाँ पे देखो ब्रूस, BRUCE, ब्रूस, ब्रूस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, जेरी को, है ना। ब्रूस और जेरी के बीच में बात हो रहा है, ब्रूस भी लड़का है, जेरी भी लड़का है ना। तो ब्रूस बोल रहा है किसको, जेरी को, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हु के बदले में ब्रूस, और होम लास्ट में WHOM होम है, उसके बदले में जेरी, मतलब ब्रूस इज स्पीकिंग टू जेरी, है ना, ये है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड जेरी बाय फॉर हिज लिटिल सिस्टर सैली, बताओ इसका आंसर बताओ, इसको मैं पढ़ाई हूँ। व्हाट डिड जेरी बाय फॉर हिज लिटिल सिस्टर सैली, जेरी ने बाय मतलब खरीदना, क्या खरीदा, अपनी छोटी सिस्टर सैली के लिए निकल खरीदा, है ना। तो व्हाट के बदले में, व्हाट डिड के बदले में बस क्या लिखना है आपको, निकल, है ना। तो जेरी बाय निकल फॉर हिज लिटिल सिस्टर शैली, तो यहाँ पे निकल लिखो, निकल का स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ऊपर में देखो NICKEL, निकल यहाँ दिया है, देखो उसी को देख के यहाँ पे लिख लो उसका आंसर, और ऊपर का दोनों का मैं अभी लिखा रही हूँ। फर्स्ट का क्या है, अ निकल्स वर्थ ऑफ फन, सेकंड का ब्रूस इज स्पीकिंग टू जेरी, और थर्ड का है बर्थडे प्रेजेंट, और ब्रैकेट में निकल, है ना, निकल लिखे हो ना पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द मीनिंग ऑफ, अब इसका मीनिंग बताना, याद है ये चारों का पढ़ाई हूँ आपको। तो फर्स्ट है हे का मतलब क्या होता है, जिसको गाय लोग खाते हैं, घास, कौन सा घास, सूखा घास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास मतलब सूखा घास। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, निकल, निकल का क्या बताई थी मैं, निकल क्या है, यूएस और कनाडा, है ना। हाँ, और गम का, थर्ड वाला गम का क्या होगा, देखो हे मतलब ड्राई ग्रास, हे का मीनिंग क्या होगा, ड्राई ग्रास, निकल का यूएस और कनाडा कॉइन, है ना, या यूएस का कॉइन या कनाडा का कॉइन, और थर्ड वाला है गम, तो गम का क्या होगा, च्युइंगम। इतना लेट क्यों बता रहे हो तनु, फटाक से बोलना चाहिए एकदम। गम का क्या होगा, च्युइंगम। और फोर्थ का क्या होगा, बार्ले, बार्ले क्या है, बार्ले क्या है, द काइंड ऑफ फूड, एक खाने का प्रकार है, द काइंड ऑफ फूड, किसके जैसे दिखता है वो, ग्राम, ये जौ, है ना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखो, वाई डज द चाइल्ड एग्री टू गो विथ द पपी, जो बच्चा है वो पपी के साथ रेडी क्यों हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, चाइल्ड एग्रीड गो विद द पपी बिकॉज पपी वॉज गोइंग अप इन द हिल, याद आया, पढ़ाई थी उसको मैं, अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले, क्योंकि जो बच्चा है वो पपी के साथ जाने के लिए क्यों रेडी हुआ, क्योंकि पपी कहाँ जा रहा था, पहाड़ के ऊपर जा रहा था, क्या करने के लिए, ऐसे लुढ़क के खेलने के लिए, लुढ़कने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। इसको लिखाई हूं मैं, इसका आंसर आपको आपके कॉपी में लिखा है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु डज आई स्टैंड फॉर इन द टाइटल, व्हाट डज ही वांट, मतलब इस आई के बदले में ये जो टाइटल है ना, उसके बदले में कौन है, आई मतलब बार बार आई कौन बोलता है, मतलब मैं करके कौन बोल रहा है, एक बच्चा ना, है ना, एक बच्चा। तो लिटिल बॉय क्या बोलेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, एक लिटिल बॉय मतलब एक छोटा सा जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा है वो है, इस आई के बदले में जो मैं ये किया मैं वो किया ऐसे बोल रहा है, वो कौन है, एक छोटा बच्चा, है ना, यही इसका आंसर है ना। इसका मतलब ये है, इस आई के बदले में कौन है, तो एक छोटा सा लड़का है, वो क्या चाहता है, वो खेलना चाहता है, बस यही इसका आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ अ वेब चार्ट विथ द नेम ऑफ सम बर्थडे गिफ्ट्स, याद आया क्वेश्चन, क्या था बीच में क्या लिखना था, हाँ बीच में लिखना था हैप्पी बर्थडे, जो जो गिफ्ट मिला है उसमें सबका नाम, है ना, जैसे कि क्या है, आपको चॉकलेट मिला, कंपॉक्स बॉक्स मिला, पेंसिल बॉक्स मिला,
मनी मिला, क्लॉथ मिला, शूज मिला, बैग मिला, है ना, चॉकलेट्स मिले। तो जो जो आपको गिफ्ट में मिल रहा है वो सब का नाम उसमें हमको लिखना है ना। तो इसको तो बना के आए होगे अच्छे से, बढ़िया 3 मार्क्स का था ये। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमको सही या गलत बताना है। फर्स्ट है, जेरी फाउंड अ निकल, जेरी ने क्या किया, निकल को ढूंढ लिया। तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, ट्रू है। द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम हे मतलब बताइए ना, ड्राई ग्रास मतलब सूखी हुई घास। जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो सूखा घास खाने जाता है, सही है कि नहीं। हाँ, शैली वॉज जेरी सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैली वॉज जेरी सिस्टर, सैली जो है वो जेरी की सिस्टर है, सही की गलत, ट्रू की फॉल्स। वेरी गुड, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, जेरी सिस्टर वॉज वेरी प्लीजेंट विथ हिज बर्थडे प्रेजेंट, मतलब जेरी की सिस्टर बहुत खुश होती है जब उसको बर्थडे प्रेजेंट मिलता है। तो ट्रू की फॉल्स। हाँ, खुश होना है ना, प्लीजेंट मतलब खुश। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय चूजिंग सुइटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो, अ बार ऑफ क्या होगा फर्स्ट में, सोप, वेरी गुड, 1 नंबर डालो सोप में। हाँ, और ये सोप को इस खाली स्थान में लिखना है, फिलिंग द ब्लैक में, मैं फोटो खींच के भेजना मेरे को, ये लिख लोगे उसके बाद, है ना, क्लास के बाद लिखना है इसको। अब देखो, अब सेकंड, अ क्यूब ऑफ क्या होगा यहाँ, आइस, हाँ, अ क्यूब ऑफ आइस, वेरी गुड, दूसरा नंबर डालो आइस में। अ क्यूब ऑफ आइस क्यों बोले, क्यूब मतलब क्या होता है, छोटा छोटा डिब्बे के जैसा, है ना। तो देखो ना, बर्फ कैसा रहता है, उसको जमाते हैं तो छोटा छोटा डिब्बे के जैसा रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्रॉप ऑफ डैश, क्या आएगा, ड्रॉप ऑफ, वेरी गुड, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वाटर हो जाएगा 3 नंबर। अ ड्रॉप ऑफ वाटर क्यों, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब बूंद, तो वो बूंद किसका होता है, पानी का ही बूंद होगा ना, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अ शीट ऑफ क्या होगा, है ना, शीट ऑफ पेपर, हम बोलते हैं ना, अरे ये वाला शीट निकाल लो, जैसे बोलते हैं ना, कुछ आपको स्कूल में मिलता है प्रोजेक्ट, तो बोलते हो कि ड्राइंग शीट देना है या ड्राइंग शीट लेना है ना। तो इसीलिए पेपर के लिए ही हम क्या, शीट को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ दो दो एग्जाम्पल देना है आपको, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का, चलो बताओ, सिर्फ 2। वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 एग्जाम्पल, है ना, 2 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल का 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, तो एप्पल ले सकते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे याद करके, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, तो एप्पल और बॉल 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्योंकि एप्पल को भी काउंट किया जा सकता है और बॉल को भी काउंट किया जा सकता है ना। अब उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन बोला है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, है ना। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट वाटर, क्योंकि वाटर को भी गिन नहीं सकते, सेकंड है मिल्क, क्योंकि मिल्क को भी नहीं गिन सकते, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अरेंज द लेटर टू मेक न्यू वर्ड्स रिलेटेड विद द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लिख लो वहां पे क्वेश्चन पेपर में, वुड का मतलब है लकड़ी। हाँ, अब यहाँ पे ये जंबल वर्ड्स है, जंबल वर्ड्स मतलब समझते हो, कुछ सारा जो लेटर है वो आगे पीछे करके जानबूझ के लिखा है। अब आपको उसको सही क्रम में जमा के आपको लिखना है, और जिसका कोई मतलब होता है ना। जैसे कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, टिम्बर, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, टिम्बर, सेकंड का हो जाएगा स्टीक, स्टीक, थर्ड का हो जाएगा लॉग, और फोर्थ का हो जाएगा ट्विग। अभी मैं इसको लिखाती हूँ लाइन से, इसके ऊपर में लिखते जाना, ठीक। सही है। तो वुड से बनने वाले जो जो बनता है ना, वुड से, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, तो वो सारा नाम यहाँ पे जंबल वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो हमको ये सारा वर्ड को फेर बदल करके लिखा है, जिसको हमको सही क्रम में जमा के लिखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा टिम्बर, सेकंड हो जाएगा स्टिक, स्टिक का मतलब तो पता ही है क्या होता है, लकड़ी, है ना। स्टिक मतलब एक पतला सा डंडा बोल सकते हो आप, उसे बहुत कुछ बनाते हैं। लॉग, लॉग मतलब बड़ा बड़ा लकड़ी का जो टुकड़ा रहता है उसको लॉग बोलते हैं। ट्विग है ना, ट्विग है वो भी लकड़ी का ही पार्ट है ना। तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9,
विद द गिवन हिंट राइट 4 सेंटेंस इमेजिन योरसेल्फ अ बनाना ट्री। तो बनाना ट्री के बारे में आपको ये कुछ 4 लाइन आपको लिखना है ना, 4 सेंटेंस। और आपको यहाँ पे बता दिया है, जो जो कीवर्ड था वो बता दिया, बनाना ट्री, सॉफ्ट ट्रंक एंड लॉन्ग लीव्स। तो बनाना ट्री हैव सॉफ्ट ट्रंक एंड लॉन्ग लीव्स, ये लिख सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो, बनाना ट्री हैव फ्लावर इन बंच, मतलब बनाना ट्री का क्या है, फूल जो है वो पूरे गुच्छे में खिलता है। बनाना ट्री है फ्रूट विदाउट सीड्स, मतलब बनाना का जो पेड़ है उसमें जो फल उगता है वो बिना बीज के उगता है। और क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले, क्लास जैसे स्टार्ट हुआ था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को कैसे लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसको अच्छे से संभाल के रखना, है ना।